प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। पहला कुरिन्थियों की पत्री जो पहले अध्याय के 7वें वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय और 7वां वचन। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते हो। कुरिन्थियों की इस कलीसिया जो आत्मिक कलीसिया के रूप में, ये कई प्रकार के यहाँ पर ये आत्मिक कलीसिया के रूप में पौलुस देखते। इस कलीसिया में आत्मिक वरदान की धुन रखने वाले लोग पाए जाते थे और वो लोग भी पाए जाते थे जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को सच्चे हृदय और सच्चे मन से करते। इसी के लिए अपने शुरुआत के इस पत्री के पहले अध्याय में पौलुस जो है ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद देता है कि जो लोग जिनके पास इस कुरिन्थियों की कलीसिया में कई एक प्रकार के वरदान प्राप्त करने वाले लोग थे। इसी के लिए वो उनको इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे अंदर वरदानों की घटी नहीं है। मतलब पौलुस इस बात को जान रहा है कि उस कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे कई एक लोग थे जिनके पास परमेश्वर के कई एक वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी, या कुरिन्थियों की कलीसिया एक वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। इस बातों को विशेष रूप से याद दिलाने के लिए प्रेरित पौलुस इस बातों को कहता है। और साथ ही साथ ना केवल वरदानों से भरी हुई ये कलीसिया थी, दूसरी बात वो कहता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने की बात को जोहने वाले भी ये लोग थे। क्योंकि इसी पत्री के 11वें अध्याय में प्रभु भोज की बातों को भी पौलुस उस प्रकाशन को पाकर, जो कि मसीह यीशु ने उसे उस जेल खाने में दिया, उसी प्रकाशन की बातों को प्राप्त कर वो लिखता है कि जो बात मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुई मैंने तुम्हें कहा कर। इस कलीसिया की बातें जो है ना केवल अपने आत्मिक वरदान की धुन में रखने वाले थे, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात को जोहने वाले भी थे। आज हमारे भी जीवन में हम शायद कई एक प्रकार के वरदानों को प्राप्त कर अपना सेवा कार्य, अपने सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या परमेश्वर के द्वारा और बेहतर रीति से हम इस्तेमाल किए जाने वाले बन रहे हैं। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि वरदानों के साथ साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को जोहते रहना भी एक बड़ी बात है। कई एक लोगों के जीवन में वरदानों के द्वारा जब उनके अंदर वरदान रहते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार की घमंड की बातें चली आती है और वो यीशु मसीह की बात जोहने की उस बातों को शायद नजरअंदाज कर सकते हैं, या शायद उस बात को वो कम महत्व देते हैं। परंतु आज आप और हम इसी दोनों बातों को भी सवेरे के समय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वरदान जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिलते हैं, उस वरदानों की बातों को परमेश्वर के राज्य में प्रभु के कार्य के लिए लगाना, ये हम सब लोगों के लिए जरूरी चीज है। ये आत्मिक वरदानों के द्वारा परमेश्वर की कई एक सुसमाचार की बातें या परमेश्वर के कई एक कार्य की बातें हमसे परमेश्वर करना संभव है। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हमें बाट को जोना है। यहाँ जो शब्द बाट जोते रहना है, मतलब परमेश्वर के आने तक विश्वास योग्यता की बातों के साथ हम रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमें एक सच्चे, वफादार और ईमानदार व्यक्ति बनकर परमेश्वर के कार्य करने, परमेश्वर की बात जोने की आवश्यकता। आज हम उसी विश्वास योग्यता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को जोहते रहने के लिए इस सवेरे के समय में प्रभु को फिर से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को फिर से देने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े कार्य करे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देता है।